मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 3.1 मैट्रिक्स चैप्टर 3 का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। आप यू ए बराबर आपके पास 2 2 5 19 -7 और उसके बाद -2 5/2 और 12 फिर 1 -5 और फिर 17 दिए गए हैं। यह आपके पास आव्यूह दिए गए हैं, आव्यूह के अवयव दिए गए हैं और उसमें देखिए पूछा क्या है पहला क्वेश्चन कि आव्यूह की कोट, आव्यूह की कोट पूछा है कि आव्यूह की कोट बताइए। दूसरा क्वेश्चन पूछा है अवयव की संख्या, अवयव की संख्या बताइए। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि अवयव 1 3 2 1 और अवयव 3 3 और फिर अवयव 2 4 फिर 2 3 के मान बताना है आपको। देखते हैं आव्यूह की कोट हमारे पास है क्या कि अगर कोई भी आव्यूह की कोट पूछ रहा है तो आव्यूह की कोट में होता क्या है कि जो रो का मान होता है, देखिए यह आपके पास रो है और इसको हिंदी में पंक्ति कहते हैं। जो क्षितिज होता है वह रो होता है, जो क्षितिज होगा वह क्या होगा, रो होगा या पंक्ति होगा, और जो सीधा होगा स्तंभ की भांति होगा उसको स्तंभ कहते हैं और इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम। तो आव्यूह की कोट क्या होती है? रो, अर्थात आव्यूह की कोट आपके पास होती है पंक्ति इंटू स्तंभ, या पंक्ति आपके पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं m और इसको कहते हैं n। तो होता है m इंटू n और m का मान क्या है 1 2 3 तो हो जाएगा 3 और n का मान 4 है तो आव्यूह की कोट क्या होगी 3 इंटू 4। अवयव की संख्या कहा है तो अवयव की संख्या क्या होती है m इंटू n ही होता है और m इंटू n क्या है 3 इंटू 4 और ये हो जाएगा 12। तो 3 इंटू 4 और ये हो गया 12। अवयव 1 3 2 1 1 3 2 4 और 2 3, इसके मान को देखिए हम लोग करेंगे क्या कि 1 3 तो यह एक वाले है तो एक वाला क्या होगा 1 1 1 2 1 3 तो 1 3 है क्या 19। 2 1 तो 2 वाला 2 1 कितना है मान 35। 3 3 तो 1 3 1 3 2 3 3 तो 3 3 कितना है -5। 2 4 तो 2 1 2 2 2 3 2 4 तो 2 4 कितना हो गया 12। फिर 2 3 तो 2 3 कितना है 5/2। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पहला, जिसको हम लोगों ने आव्यूह की कोट, अवयव की संख्या और अवयव के मान को ज्ञात किया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा क्या है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या होंगी। तो दूसरा क्वेश्चन कि यदि इसमें किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो यदि आव्यूह में अवयव की संख्या इक्वल टू 24 तो कोटियां, तब तो जब 24 अवयव है तो उसके लिए क्या होगा कि या तो 1 इंटू 24 हो या तो 24 इंटू 1 हो। इसका देखिए गुणनखंड करना है तो या 24 1 का 24 या 24 1 इंटू 24 तब भी 24 और 24 इंटू 1 तब भी 24, या 2 इंटू 12 हो या 12 इंटू 2 हो, या
3 इंटू 8 हो या 8 इंटू 3 हो। उसके बाद या तो 4 इंटू 6 हो या 6 इंटू 4 हो, तो 6 का 4 हो। तो यह हो गए, तब आपके पास अवयव इतने हो सकते हैं। तो कोटियां क्या हो जाएंगी, कोटियां यहां हो जाएंगी कि 1 इंटू 24 हो सकता है, या 24 इंटू 1 हो सकता है, या 2 इंटू 12 हो सकता है, या 12 इंटू 2 हो सकता है, या 3 इंटू 8 हो सकता है, या 8 इंटू 3 हो सकता है, या 4 इंटू 6 हो सकता है, या 6 इंटू 4 हो सकता है। यही अवयव की कोटियां होंगी, यही आपका आंसर होगा। देखिए इसमें दो क्वेश्चन पूछा है कि यदि अवयवों की संख्या 13 हो, यदि अवयवों की संख्या कितनी हो 13, तो यदि अवयव में अवयव की संख्या इक्वल टू 13, तो यदि अवयव में अवयव की संख्या 13 है तो उसमें होगा क्या कि तब या तो 1 इंटू 13 होगा, या तो 13 कामा 1 होगा, और कोटियां वहां पर होंगी क्या, कोटियां कितनी होंगी कि 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो यह आपका दूसरा क्वेश्चन था, और दूसरे क्वेश्चन में हमें अवयव की संख्या पूछा था और कोटियां हमें बताना था। अवयव की संख्या दिया गया था, कोटियां बताना था। और उसी प्रकार से हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी अवयव में अवयव की संख्या दिया गया है और आपको कोटियों की संख्या बताना है। आइए देखते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या करना है उसको देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि यदि 2 इंटू 2 अवयव a बराबर i j की रचना कीजिए और जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। अवयव आपके पास है क्या, a बराबर i j i प्लस j का होल स्क्वायर बाई 2, और दूसरा है a बराबर i j i बाई j, और इसी प्रकार से तीसरा भी है। तो इसमें देखिए 2 इंटू 2 के अवयव है और इसके हमें अवयव की रचना करनी है। तो अवयव a बराबर a i j, और यह अवयव किस प्रकार का है 2 इंटू 2 प्रकार का, मतलब 2 इंटू 2। तो इसके बराबर हम लिख क्या सकते हैं कि a बराबर 1 1 1 2 2 1 और 2 2, तो यह हो गया आपका 2 इंटू 2 प्रकार का अवयव। तो इसमें हमें देखिए पहला क्वेश्चन में दिया क्या गया कि a i j है, दो पहला मान होता है वह i होता है, दूसरा मान j होता है। तो यहां से होगा क्या कि आपके पास a बराबर a i j बराबर i प्लस j का होल स्क्वायर और बाई 2 दिया गया है। अब यहां से सभी के मान निकाल कर हम यहाँ पर अगर रख देते हैं तो वही आपका अवयव बन जाता है, नया अवयव हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो a 1 1 बराबर 1 प्लस 1 बाई 2 और होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर 4 और बटा 2, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। फिर a 1 2 बराबर 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर और बाई 2, और 2 1 3 3 त्रिका 9 और बटा में 2। फिर a 2 1 बराबर फिर हो जाएगा 2 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, अब हो जाएगा 3 त्रिका 9 और बटा में 2। फिर हो जाएगा a 2 2 बराबर, तो a 2 2 तो 2 प्लस 2 और बाई 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 4 2 प्लस 2 4 और 4 चौक 16 और बटा में 2, और हो जाएगा 8। तो यह हो गया मान, और इस मान को हम लिखेंगे कैसे कि a i j इक्वल टू आपके पास मान क्या होगा कि 2 9 बटा 2 और 9 बटा 2 और 8, यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, यह हो गया आपका अवयव के पहला क्वेश्चन, 4th नंबर का पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार से देखिए दूसरा भी हम लोग देख लेते हैं।
चौथे का दूसरा aij इक्वल टू i/j। इसमें देखिए हमें क्या करना है, वही a11 a12 a21 a22 को निकालना है। तो हम करेंगे क्या कि a11 के लिए क्या हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1, a22 के लिए a21 के लिए तो 2 बाई पहले a12 के लिए 1/2 हो जाएगा, a22 के लिए a21 तो 2/1 और a22 के लिए हो जाएगा 2/2 और हो जाएगा इसके बराबर 1। तो यहां से होगा क्या कि aij बराबर 1/2 2 और यही हमारा क्या होगा आंसर। तो इसी प्रकार से देखिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन वह भी हम हल करेंगे और पांचवा के पहले और दूसरे को भी आप हल करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 into 2 है वह 3 into 4 के फॉर्म में है। आइए देखते हैं हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चनों को आप नोट करते जाइएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका समीकरण x y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि 4 है 3 है x 5 और इक्वल टू आपके पास y z और 1 और 5 दिया गया है। तो यहां से हमारे पास मान आ गए। तो यहां से हम देखेंगे क्या कि समान आव्यूह, देखिए जब कभी भी समान आव्यूह होंगे तभी अवयव की तुलना की जाती है। तो समान आव्यूह के अवयव की तुलना करने पर, तो तुलना करते हैं तो x बराबर हमें 1 मिलता है, x बराबर 1, y बराबर 4 मिलता है और z बराबर 3 मिलता है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आइए इसका देखते हैं हम लोग दूसरा पार्ट, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में देखिए दिया गया है x प्लस वाई और 2, फिर है 5 प्लस जेड एक्स वाई, फिर आपके पास है 6 2 5 और 8। अब इसमें देखिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले कि हमें समान आव्यूह के अवयवों की तुलना समान अवयवों से करनी है। तो समान आव्यूह के अवयव की तुलना समान आव्यूह के अवयव की तुलना करने पर, तो समान आव्यूह के अवयव की तुलना करने पर हमारे पास मिलेगा क्या कि x प्लस वाई बराबर 6 और फिर 5 प्लस जेड बराबर 5 और यहाँ पर x y बराबर 5, x y बराबर 8। अब देखिए 5 प्लस जेड बराबर तो इधर से हमें जेड बराबर क्या मिल गया 0। अब x प्लस y के लिए देखिए हम करेंगे क्या कि x माइनस वाई निकालना है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy। तो 4xy देखिए यहां से होगा क्या कि हम इस मान के लिए देखिए x माइनस वाई, आपके पास x प्लस वाई 6 है और यहां से 4 और xy का मान क्या है 8 है। तो 6 4 के 36 और 4 8 32, फिर हो गया यह 4 x माइनस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 2। तो यह समीकरण नंबर 2 हो गया और यह समीकरण नंबर 1 हो गया। तो समीकरण 1 व 2 को साथ लेने पर, तो जब साथ लेते हैं हम तो होगा क्या कि x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 कट जाएगा, 2x बराबर 8 और x बराबर 4।
और y के लिए तो यहां से होगा क्या कि समीकरण एक में x का मान रखने पर, तो समीकरण एक में जब x का मान रखते हैं तो हमारे पास होगा क्या कि x क्या हो गया 4 + y = 6 और y = 2। तो यह हो गया आपके पास मान, y का मान 2, x का मान 4 और z का मान 0। इसी प्रकार से हमें सभी मानों को निकालना है। इसका तीसरा जो क्वेश्चन है आप उसको स्वयं करेंगे और सातवां जो क्वेश्चन है उसमें भी ABCD के मान निकालने हैं, उस मान को भी आप स्वयं ही निकालेंगे। आइए देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि a बराबर ij m × n वर्ग आव्यूह है, तो कब वर्ग आव्यूह होगा? यदि m is greater than n, m is less than n या m = n या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर m is less than n, m is greater than n आगे पीछे किया है। तो यहाँ पर देखिए हम देखेंगे क्या कि पहला क्वेश्चन, जब कभी भी कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा तो वहां पर m × n बराबर होगा, अर्थात यह तीसरा वाला ऑप्शन सही है। जब कभी भी कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा तो वहां पर m × n हमेशा क्या होता है? समान होता है। आइए देखते हैं नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन देखिए x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के युग्म समान होंगे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों आव्यूहों को हम तुलना करेंगे, समान करेंगे और यहाँ से x और y के मान को निकालेंगे। जो मान आएगा वही मान आपका क्या है? युग्म समान के लिए संभव है। तो इसको आप लोग खुद करेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं 10वां। देखिएगा 3 × 3 कोट के ऐसे आव्यूहों की कुल संख्या कितनी होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो देखिए 3 × 3 आव्यूह के लिए अवयव की संख्या 9। ठीक है, देखिए अवयव की संख्या हमारे पास 9 हो गई। प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, अतः कितनी संख्या है? 1 और 2, अतः संख्या बराबर 2। तो आव्यूह की संख्या के लिए क्या हो जाएगा कि 2 × 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 का गुणा कर लीजिए, आएगा 512। वही आपका क्या होगा? आंसर। तो यह था क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ आपका ये जो 3.1 हुआ समाप्त हुआ। और 3.1 अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।